हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस बार फिर से पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो बन रहा है, हम लोग बात कर रहे थे लिबर्टी की। लिबर्टी में हम लोग इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। और इसके पहले जो जस्ट वीडियो हम लोग बनाए थे वो बनाए थे टाइप्स ऑफ लिबर्टी पे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लिबर्टी पे हम लोग बात किए थे और यह बात किए थे कि इसमें 3 जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे और 4 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसी नेक्स्ट वीडियो में आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो हम लोग बिना समय गवाए आते हैं अपने जो आज की वीडियो की बात करनी है उस पर आते हैं। आज जो है हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। राजनीतिक स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या होता है, इसके पहले जो है हम लोग किन किन चीज़ों की बात किए थे उसको थोड़ा सा पहले हम लोग रिकवर कर लें। पहली जो स्वतंत्रता थी वह प्राकृतिक पढ़े थे, फिर जो है हम लोग व्यक्तिगत पढ़े थे और उसके बाद जो है वह नागरिक स्वतंत्रता की बात किए थे, है ना। ये 3 स्वतंत्रता की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो है राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता में हम लोग क्या समझते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि राज्य से जुड़ी हुई वे कार्य जो करने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। समझ रहे बात को। राज्य से जुड़ी हुई या वैसी राजनीतिक कार्य जो आप करने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे आप इलेक्शन लड़ने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे आप जो है अपना किसी चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी गवर्नमेंट की जो है आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हो, है ना। यानी कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर अगर ये सारे आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, मैं बार बार राइट्स थोड़ा कभी बोल दे रहा हूँ लेकिन आप समझेंगे थोड़ा सा कि स्वतंत्रता आपको किस प्रकार की होनी चाहिए, जो राज्य से जुड़े हुए हो, जो राजनीतिक लगाव हो उसका, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और इसमें हम लोग उदाहरण भी यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद पर जो है वह आपको चयन करने का अधिकार हो, चयन होने का अधिकार हो, ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आलोचना करने का भी अधिकार हो, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़े फेमस जो पर्सनालिटी हैं लास्ट की, उनकी एक स्टेटमेंट है, वह भी यही कहती है कि राजकीय कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी हम लोग समझ चुके, ठीक है। आगे हम लोग चले आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और यह ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक हमारे संविधान के बहुत बड़े जो रचनाकार थे भीमराव अंबेडकर साहब, वो कहते हैं कि सारी स्वतंत्रताएं किसी को प्रदान कर दी जाए लेकिन उनको आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता पे ध्यान नहीं दिया जाए, आर्थिक को उसको मजबूत न किया जाए, तो किसी भी स्वतंत्रता या किसी भी अधिकार को जो है कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता कहने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो है अपने कार्य करने के लिए और उससे होने वाले लाभ के लिए वह किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जो अगर वह अच्छा मेहनत कर रहा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, उसकी जो कमाई हो उसको मिलना चाहिए। यह नहीं कि वह दूसरे के द्वारा शोषित हो, उसको तंग किया जाए, परेशान किया जाए, उसकी मेहनत की मजदूरी ना दी जाए, उसको अपने इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको व्यापार न करने दिया जाए, उसको आगे बढ़ने न दिया जाए। यह एक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उचित व्यवस्था देने के लिए, उचित विकास करने के लिए अवसर प्रदान करे। यानी कि आर्थिक समानता से आप यह समझिएगा कि एक स्टेट के अंदर नागरिकों को
राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की व्यवस्था दें कि वह अपने जीविकोपार्जन, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रखा जाए। यहाँ पर देखिए लास्की की एक परिभाषा भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि जीविका, सुरक्षा, सुविधा और अपर्याप्तता के निरंतर रखा जाना चाहिए और उससे उसका जो है मुक्त वह हो, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता मैं समझता हूँ कि इतनी से आपको समझ में बात आ गई होगी। अब बात हम लोग करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। देखिए एक तरफ व्यक्ति की बात हम लोग किए और एक तरफ हम लोग अब बात कर रहे हैं अपने किसी एक राष्ट्र की। हालांकि मैं यहाँ पर इंडिया का थोड़ा हाफ मैप बनाया हूँ, वहाँ मैं यह सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हम अपनी लिबर्टी के लिए यह चिंतित होते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी जो है वह चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें और इसके लिए वह एक योजना भी बनाता है। लेकिन जैसे हम अपनी स्वतंत्रता संबंधी जो है बातें दूसरे से प्रभावित होते हैं, दूसरे के कार्य से हमारी स्वतंत्रता प्रभावित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्र के एक्टिविटीज़, उसके क्रियाकलाप के द्वारा प्रभावित होती है। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहने का मतलब हुआ राष्ट्र की स्वतंत्रता, एक देश की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि के आधार पर जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो वह यह चाहता है कि वह चीज़ बनी रहे, ठीक है ना। भाषा, राष्ट्र, संस्कृति आदि की एकता के आधार पर राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह राष्ट्र राज्य का निर्माण कर अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। जब एक बार किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का निर्माण होता है तो उस पर फिर किसी प्रकार की अंकुश नहीं होना चाहिए। यही जो है वह क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत बात होती है। और यह मैं पहले भी बताया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता जो है दूसरे राष्ट्र से भी प्रभावित होती है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वह है नैतिक स्वतंत्रता। देखिए कहा जाता है कि जब तक आप नैतिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, नैतिक रूप से किसी कार्य के प्रति आप समर्पित नहीं होते हैं, तो वह पूरी तरह जो है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता, या जहाँ भी आप जिस स्थिति में भी रहते हो वहाँ पर आप 100% अपनी चीज़ें, अपनी पावर जो है यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कहने का मैं यह आपको समझा रहा हूँ बात कि सारी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हो, लेकिन अगर आप नैतिक रूप से आप स्वतंत्र हो, यानी कि दूसरे के अंडर कार्य करते हो, दूसरे पर आश्रित हो, तो वह स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। क्योंकि नैतिक स्वतंत्रता ही जो है वह अच्छे कार्यों को करने के लिए आपको प्रेरित करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और मैं चीज़ें लेकर के यहाँ पर लिखा हूँ कि मानसिक दृष्टि से अनुचित लोभ लालच के बिना, अब नैतिक स्वतंत्रता कब आएगी? जब आप लोभ छोड़ेंगे, लालच छोड़ेंगे, कम काम कर करके दूसरे का जो है नुकसान न पहुंचाने का प्रयास, ये सब जो गलत तरह के जो चीज़ें होती है करने की आदमी सोचता है क्योंकि उससे उसको लाभ मिलता है ना। कम काम कर करके ज़्यादा पैसे अर्न करना, या कम काम कर करके जो है अपने टाइम को बचाना, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आदमी सोचता है कि हम कम काम करें और हमको अर्न ज़्यादा हो, दूसरे का जो है वह धन किस प्रकार जो है हमारा हो। ये कहीं ना कहीं जो है नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े जो विद्वान हुए हैं ऑगस्ट कॉम्टे, वह कहते हैं कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर आप विवेकपूर्ण हैं और उसका उपयोग करते हैं तब ही आप वास्तविक स्वतंत्र हैं। अगर आप सब अधिकार है आपके पास और आपके पास कोई विवेक नहीं है, सारा चीज़ दूसरे से पूछ के करते हैं, तो उस लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। लिबर्टी रहने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी भले बुरे को देखते हुए जब आप कोई फैसला करते हैं तब उसे हम लोग कहेंगे कि हाँ आपके पास वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है ना। तो ये नैतिक स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती है।
और यहाँ पर एक लास्ट वाला जो लाइन है उसको भी देख लें। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोशांकी तथा कांट ने भी मनुष्य के विकास के लिए नैतिक स्वतंत्रता को बहुत बड़ा जो है वह तत्व माना है। यह इसके आधार पर ही जो है वह कहते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो आपके विकास के मार्ग जो है वह खुलते रहेंगे। कहने का मतलब यह है, यह कहा भी जाता है कि अगर आप अच्छे सोच वाले हैं, आपके विचार नैतिक हैं, आप किसी का जो है अहित नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते जो हैं वह थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है, लेकिन वह रास्ता हमेशा जो है वह डेवलपमेंट की ओर लेकर करके आपको ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं समझता हूँ कि अब तक जो हम लोग इसमें पढ़े उसमें आप पहली जो स्वतंत्रता हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे प्राकृतिक। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देना चाहूँगा। दूसरी जो स्वतंत्रता थी उसमें हम लोग बात किए थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तीसरी जो स्वतंत्रता हम लोग बात किए थे वह नागरिक स्वतंत्रता की। इसकी मैंने पहले बार में चर्चा करी थी, और उसके बाद जो है हम लोग आज जो इस वीडियो में अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़े थे राजनीतिक स्वतंत्रता। उसके बाद हम लोग पढ़े आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े पांचवा क्या था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। छठा एक कोई मिस हो रहा है लगता है, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, नैतिक, 3, हाँ 7 राष्ट्रीय, यहाँ पे नैतिक स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग करने में मिस्टेक हुआ है, 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो यही 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं की हम लोग जिक्र किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार मैंने उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया है, ये सारे अधिकार आपको जो है स्वतंत्रता जो है वह आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसके एक या दो वीडियो में मैं समझता हूं कि लिबर्टी से संबंधित जरूर आएंगे, जिसको मैं हम लोग जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।